हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन आप लोग की चल रही है ना। तो देखिए बिहार बोर्ड द्वारा अलग अलग डे पे अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम जो है कंडक्ट करा रहा है। तो बहुत सारे जगह जो है हिस्ट्री का पेपर हो गया है और बहुत जगह अभी हिस्ट्री की पेपर नहीं हुई है। बच्चों जिसका अगर हिस्ट्री का पेपर हो गया है तो उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जिसका नहीं हुई है उसके लिए भी है। अगर जिसका हो गया तो अपना आंसर की आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ मेरा कितना क्वेश्चन जो हम अपने से खुद से सॉल्व कर पाए हैं। और जिसकी नहीं हुई बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है ना बिल्कुल छाप लेना कॉपी और कलम के साथ, आंसर की को नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से बच्चों रिवाइज कर लीजिए। ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी चैनल पे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे देख रहे हैं आप लोग। आपको अभी तक यूट्यूब पे कहीं भी आप लोग को जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोडेड नहीं देखने को मिलता होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के जो है वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर सॉरी। तो देखिए इसमें हम लोग क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, ये अगस्त का आप लोग का पेपर है, जो आप लोग को बहुत सेम टू सेम यही देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन रहेगा, यही आप लोग का पेपर रहेंगे। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग जो है इस क्लास को एंड तक करना है एंड साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कीजिएगा। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं बच्चों, चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम 2025 का जो है संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। क्योंकि हम लोग जो है पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करते हैं एंड आपको बिल्कुल हर चीज कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाते हैं। फिर भी मैं आपको जो है जो आपका मंथली एग्जाम होती है उसमें मैं आपको जो है हेल्प करता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है निश्चिंत होइए, इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना है एंड साथ में प्लीज आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, मैं फिर से 2 बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप वगैरह में नहीं ज्वाइन हो पाए, आप इस नंबर पे एक बार जो हाई हेलो लिख करके सेंड करेंगे, आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 916291 देखिए 62055090, ये 90 है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो हाई हेलो लिख करके सेंड करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए के साथ इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग को कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से देखेंगे साफ साफ, ठीक है। तो देखिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 25 क्वेश्चन का ही आपको तो आंसर देना होता है, ठीक है। ये आपका सेक्शन ए है। तो यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 30 तक का आपका प्रश्न है और इसमें 25 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन आपको बच्चों दिया हुआ है कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है बच्चों। आपका प्रथम दिया हुआ है ना, दूसरा आपका 7वां एंड 10वें दिया हुआ है। तो यहाँ आपको देखिए बताना क्या, ऋग्वेद के किस मंडल में जो वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है बच्चों, तो इनके बारे में बताइए। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अगर करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए बच्चों तो हम लोग जानते हैं कि 10वें मंडल में जो है मिलता है। किसमें मिलते हैं, 10वें मंडल में। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका यानी बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग हर बच्चा को बताना है और लास्ट में आपको जरूर ये बताइएगा कि आप लोग से जो खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व हो पाता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे संगम साहित्य की रचना जो बच्चों किस भाषा में हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए संगम साहित्य की रचना हम लोग जानते हैं ये तमिल भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी बच्चों, ये तमिल भाषा में हुई थी और इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी, तमिल भाषा में, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, किससे भारतीय को जो पुरातत्व का पिता कहा जाता है, राखादास बनर्जी को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, एस आर राव या आर एस विष्ट को कहा जाता है बच्चों। तो सब जानते हैं कि यानी भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है क्या है, पुरातत्व का पिता कहा जाता है जी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ आपका जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये आपका जो है फाइनल एग्जाम के लिए भी यहाँ से आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हुबहू देखने को मिलेंगे। तो इसको जो है ना आप लोग जो है ना हल्के में ना ले, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग जो है एकदम एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आपका क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, हड़प्पा सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये सब जानते हैं कि लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था बच्चों, लोहा का। जितने सारे बच्चे आप लोग लोहा के बारे में बताएं बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल यानी मांडा जो बच्चों ये किस राज्य में स्थित है, मांडा के बारे में बताना। उत्तर प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, आपका गुजरात में स्थित है बच्चों, बताइएगा। से मांडा की बात हो रही है बच्चों, देखिए मांडा के बारे में अगर बात किया जाए ना तो मांडा आप लोग बहुत सारे देखेंगे तो मांडा जो है ना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है ना। मांडा मतलब राज्य कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश में बताता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश होना चाहिए, ठीक है बच्चों, मांडा की बात किया जाए तो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे बच्चों, है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों,
तो ये सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो बच्चों किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, या चेनाब या गंगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग से ऐसे क्वेश्चन जो है गलती होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जो है बिल्कुल आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो देखिए इसमें क्या होगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित बच्चों, तो ये सबको पता है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सिंधु नदी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे अगर रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, ये तो आप लोग को पता ही है। क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया। एकदम चीजों को समझते हुए चलना है ना, एकदम सिर्फ आपका जो आपका ये जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है ना, हम लोग जानते हैं। तो ये आप लोगों को बताना बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति के बारे में आप बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति जो मिली थी बच्चों, तो ये कहां से मिली थी, तो ये आपको पता है मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, तो ये आपका आंसर बच्चों भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि आपको पता होगा अस्नानगर भी मिले हैं, अन्नागर भी मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो को ही आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, गोदीवाड़ा के प्रमाण बच्चों कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लोथल से, आपका हड़प्पा से, या चंद्रगुप्त से। सब जानते हैं कि ये जो है इसका जो प्रमाण मिले बच्चों कहां से मिले हैं, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे बच्चों मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। चलिए क्या होगा इसका आंसर, तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बच्चों, तो ये कांस्य युग की सभ्यता, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, कांस्य युग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सुमेरी अभिलेखों में जो है किस देश की जो है, किस देश को जो है नाविकों का देश कहा गया है बच्चों, तो ये जो है क्या दिलमुन को कहा गया है, मगन को, या आपका मेलुहा को, या आपका, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताए सुमेर अभिलेखों में किस देश को जो है नाविक का देश कहा गया बच्चों, जल्दी से फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग फटाफट जल्दी आंसर देंगे, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये जो मिला था मेलुहा को कहा गया था बच्चों, और इसका मेलुहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम बहुत ही डीपली आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे हैं, और मुझे नहीं लगता होगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखे होंगे, क्योंकि हम लोग को ही कुछ क्वेश्चन जो है पहली बार देखने को मिला है। महाभारत यानी कितने पर्वों में विभक्त है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत का लेखक कौन है बच्चों, तो ये चीज आपको पता है, वेद व्यास का इसका लेखक है। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच हुई थी। कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन, तो ये पता प्रकृति भाषा में बिल्कुल नहीं, पाली नहीं, ये संस्कृत भाषा में हुई थी बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था बच्चों, परिवार के मुखिया को जो है ना क्या कहा जाते थे बच्चों, इनको आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी गृहपति कहा जाता है, जिसे कुलप कहते हैं, यानी कुलप या गृहपति इसको कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आपका गृहपति तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, यानी कुलप। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कुलप हो जाएंगे। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है, कुलप कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, महाजनपदों का उदय जो है कब हुई थी। देखिए महाजनपदों का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर, यानी 600 ईस्वी से पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक बच्चों माना जाता है। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो भी बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आए, हम लोग टॉपर्स नोट्स जो 999 रुपया में मिला था बच्चों, वो अभी आप लोग को एकदम ऑफर में दिया जा रहा है, मात्र 399 रुपया में पूरा आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 399 रुपया में। जो टॉपर्स नोट हम लोग कई शिक्षक जो इसमें मिल करके इसको तैयार किए हैं, हम लोग कई सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो उन्हीं क्वेश्चन को इस नोट्स में हम लोग इंक्लूड किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पिछली बार भी इसी नोट से पढ़ करके बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं, स्टेट टॉपर भी रहे। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां जाकर के शॉर्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि बच्चे रिजल्ट कैसे किए हैं नोट्स की मदद से पढ़ करके। तो बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते, क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी आपका समय जो है बहुत कम है, और आप लोगों का कोर्स वगैरह भी आप लोग नहीं लिए होंगे, तो उन बच्चों के लिए बच्चों अगर आप एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो मात्र 129 रुपए लगे एक सब्जेक्ट का। अगर ऑल सब्जेक्ट का लेते हैं तो ये 399 रुपए में। जो भी बच्चा लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं, या आप जो है फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है 9162055090 बच्चों। ठीक है, तो आपको अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, या आप इसका ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, सबसे अच्छा है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वो जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। देखिए वहां आपको सारा चीज मिल जाएंगे। देखिए अगर बात किया जाए हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, तो ये गणतात्मक व्यवस्था किस महाजनपद में थी बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं कि वजीज में था। किसमें थे बच्चों, वजीज में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वजीज जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे जी बात किया जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इसका करेक्ट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, मैगस्थनीज ने जो है मौर्य काल के किस नगर का नाम जो है प्रशासन का वर्णन किया था बच्चों। मैगस्थनीज ने जो है
मौर्य काल के किस नगर का जो है प्रशासन का वर्णन किया था बच्चों? तो वो पाटलिपुत्र नगर था। कौन सी नगर थी बच्चों? पाटलिपुत्र नगर थी। और इसका आंसर आप लोगों का बच्चों पाटलिपुत्र नगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में जो आय का मुख्य स्रोत क्या था बच्चों? मौर्य काल में जो थी बच्चों आय के जो मुख्य स्रोत था वो टैक्स था, भूमि टैक्स था, यानी जमीनी जो से टैक्स जो वसूलते थे वो जो है सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे हाथी गुफा अभिलेख जो है कहां से प्राप्त हुआ था? तो देखिए हम लोग जानते हैं हाथी गुफा अभिलेख की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है पाटलिपुत्र, उज्जैन या मंदसौर या आपका उदयगिरी। तो बच्चे हाथी गुफा अभिलेख के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो है ना महाराष्ट्र का बताता, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं, या आप जो है इसका अगर देंगे तो आप जो है उदयगिरी या कहीं से भी दे सकते हैं, उज्जैन से भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको इसका आंसर आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसका आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। भारत में गंधार कला का विकास जो है किसके प्रभाव में से हुआ था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो किसके प्रभाव से हुआ था बच्चों? तो ये चीजें आपको जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में स्थित था बच्चों। ये किसकी बात करें? हाथी गुफा अभिलेख रायगढ़ जिला, मैं भूल रहा था, रायगढ़ जिला होगा, लेकिन यह रायगढ़ जिला आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और यह हाथी मतलब भारत में जो गंधार की अगर बात किया जाए, भारत में गंधार कला का विकास की प्रभाव जो हुआ था बच्चों वो गिरी को बौद्ध प्रभाव के कारण हुआ था। गिरी को, यहाँ गिरी को आपका दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। इसका आंसर आप लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिर्च कट्टी की रचना बच्चों किसने की थी बच्चों? तो हम लोग जानते हैं माघ के द्वारा, या भास नहीं, ये सुधरक के द्वारा बच्चों इसकी जो है क्या की गई, रचना की गई है। आगे देखिएगा एरन अभिलेख कहाँ पाए गए थे बच्चों? एरन की बात करें तो एरन हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है क्या एरन अभिलेख जो है हुई है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आप लोग जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही दिए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, कौन सी जिले बच्चे बता रहे हैं? मैं आपको भिंड जिले की बात कर रहा हूँ, है ना, भिंड जिले। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। आयुर्वेद का जनक जो है किसे जाना जाता है बच्चों? तो इसको जो धन्वंतरी को जो कहा जाता है, और किसका यानी बच्चों, है ना, आयुर्वेदिक का जनक जो है बच्चों माना जाता है। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना बच्चों किसने की थी? इनके बारे में बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट तेजी से इसका आंसर बताइएगा। देखिए अगर हम बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना बच्चों किसने की थी बच्चों? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से बताएं, हम लोग जानते हैं कालिदास के द्वारा, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त काल का चरमोत्कर्ष के किस शासक के काल में हुआ था बच्चों? तो गुप्त काल में जो है चरमोत्कर्ष पर जो पहुंची तो बच्चों वो किसके काल में पहुंची थी? समुद्रगुप्त के काल में पहुंची थी। ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि है ना मौर्य काल में मतलब हाँ मौर्य काल में अगर पहुंची तो बच्चों किसके यानी जहांगीर के काल में, हाँ, और सबसे अधिक विकास जो है शाहजहां के काल में। ठीक है, तो यहाँ आपको यानी किसके बात करें? गुप्त काल में जो है चरमोत्कर्ष पर जो पहुंची थी बच्चों वो समुद्र के काल में पहुंची थी, है ना, समुद्रगुप्त के शासन काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की बच्चों हम लोग जानते हैं, नालंदा महाविहार की जो है स्थापना किसने किया था? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कुमारगुप्त के द्वारा, यानी कुमारगुप्त प्रथम, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चीनी यात्री फायहान किसके दरबार में आया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि चीनी यात्री फायहान जो आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के दरबार में आए थे, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। महाभारत के किस भाग में जो है कौरव और पांडव के बीच के युद्ध का वर्णन उल्लेख मिलता है बच्चों? तो वो कौन सा है? भीष्म पर्व है, या यानी कर्ण पर्व है, आदि पर्व, या पिटावा पर्व? तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं ये जो हुई थी बच्चों कौन सी पर्व होगा? ये भीष्म पर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल सही है। धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्र शास्त्रों में जो विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है बच्चों? तो ये चीजें आपको ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 4, 6, 10 या 8, तो ये 8 प्रकार का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बच्चों देखिए आगे हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, माता के नाम पे पुत्रों के नामकरण किस प्रक्रिया के काल में अधिक प्रचलित हुई थी बच्चों? सबसे पहले शुरू जो बच्चों कहां से हुई थी बच्चों? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से बताया, ये मौर्य काल से शुरू हुई थी, मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से अधिक प्रचलित थी, उसके बाद फिर सातवां काल में जो काफी होने लगा था। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको बताना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बात की माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया काल अधिक जो प्रचलित थी बच्चों वो अधिक जो है मौर्य काल में थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आप लोग का, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था आप लोग का किसका? फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का, और हिस्ट्री का आप लोग को पेपर जो है मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो कवर कर लिए हैं, अब हम लोग चलते बच्चों इसका क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद आप लोग सब्जेक्टिव सेक्शन भी देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ आपको जो इसका ना इसका हमें जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन देने वाला हूं, तो बिल्कुल आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देख सकते हैं कि स्त्री क्या था, यानी स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, है ना, अनुमूलन और प्रतिलोमन विभाग क्या अंतर है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान की 2 विशेषताएं लिखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए, महाजन पद से आप क्या समझते हैं, है ना, बाहरी और खरोष्टी लिपि क्या अंतर है, मौर्य काल के इतिहास के किन्हीं 2 साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखें, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता बताएं, है ना, फायहान कौन थे बच्चों, कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम बताएं। तो ये आप लोग को उसमें से आपको मात्र कितना क्वेश्चन का आंसर देना? 10 क्वेश्चन का, 15 नहीं सॉरी मतलब कितने क्वेश्चन का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना, मात्र कितना? 5 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना होता है। अब यहाँ देखिए इसमें से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना, तो बच्चों 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है।
जो 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पर कार्य, महाभारत प्राचीन कालीन सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए एक अच्छा स्रोत कैसे है। ठीक है, आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। गंधार कला के मुख्य विशेषता का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना, कहाँ के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ये सभी जो आप लोग का क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है। यही आपका पेपर ओरिजिनल है, कुछ नहीं करना बच्चों, आप मेरे बात पर ट्रस्ट कीजिए, इसको जाइए और छाप लीजिए और यही आपका पेपर रहने वाला। और आप लोग जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग जम करके शेयर कर देंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये क्लास है आपको लोग जो है पसंद आई होगी। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 9162055090। तो आप लोग नोट्स के बारे में आप रिगार्डिंग इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको जो नंबर दे दिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।